ये बताए कि अब जब आप कहते हैं कि खान ने कहा पहले मेरे लोग रिहा करो, तो खान साहब कंडीशनल तैयार हैं सर? नहीं, बनीगाला जाने के लिए। वो कहते हैं ये अगर कर दे, मेरे बंदे रिहा कर दें, ये कर दे, तो फिर चले ठीक है मैं बनीगाला। फिर वो कहता है देन आई विल कंसिडर। इसका मतलब है कि फिर तैयार नहीं हो सर, सकते हैं ना? नहीं, तैयार हो सकते मैं सर, मेरा आप भी जानते हैं काशिफ खान साहब को, बहुत पुराना जानते हैं। मेरा भी जितना खान साहब के साथ एक ताल्लुक है सर, खान थी जिस गल ते सुई फस जाए ना उस दे मनाना बड़ा ऐसे फंसी नहीं है फिर सर, फंसी बैठी है। मैंने ये सुना है, जो दोस्त लोग आपके जाते हैं पीटीआई के मुज़ाकरात करने, कन्विंस सी बात पे कर रहे हैं और कर लिया है काफी हद तक कि खान साहब ऐथों निकलना पड़ेगा बातचीत है। तो निकलने पे तो खान तैयार है, लेकिन मैकेनिज्म पे मैकेनिज्म पे अभी इख्तलाफे राय सर देखें, निकलने के लिए अगर कानून का सहारा लेना है और अदालतों ने देनी है रिलीफ, तो वो अदालतों से ही आ जाएगी। सर अदालतों से 50 रुपए का स्टैंप पेपर भी अदालतों आया सी। सर रोबकार जारी तो याद है ना, 50 रुपए का स्टैम्प पेपर देखो मुल्क तो बाहर चला गया। अदालत ही है ना सर, वो भी हाई कोर्ट। हाँ जी सर, तो यही होगा तरीके ना। नहीं सर, नहीं, साडा स्टाम्प को नहीं आएगा, ना 50 लाएगा ना 50,000 लाएगा। हम बगैर स्टाम्प के आएंगे, खान साहब बगैर स्टाम्प के आएंगे। और खान साहब के मैं आपको दिल की अगर बात कहूं तो खान साहब जेल से ही डायरेक्ट बाहर आना चाहते हैं। आना उधर चाहते हैं, लेकिन देख लेट्स सी रास्ता क्या निकलता है। लेट्स सी। मुझे लगता है कि ज्यादा कभी इम्कान पहले बनीगाला फिर बाहर निकलने का, आपका क्या ख्याल है? मैं सर नहीं, अभी आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड। यू डोंट वांट टू से? नहीं सर, आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड। ये भी कहा जा रहा है कुछ लोगों को, मैंने सुना ऐसे एनालिस्ट जो कि खबर रखते तरीके इंसाफ की, कि एक इत्तेहादी की इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात हुई, जिसके बाद इमरान खान साहब 2 मुतालबात से पीछे हट गए। 26वीं आईनी तरमीम और मैंडेट की वापसी का जो मुतालबा आप लोगों का इनिशियल मुतालबा था कि ये करें, ये कौन सा इत्तेहादी था? सर इत्तेहादी तो 2 हैं, आप है और एमडब्ल्यूएम है। तो हमारी तरफ से कहते तो मैं तो नहीं सी, फिर ही होना है। नहीं सर, वो भी नहीं थे। राजा साहब की इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर जो 4 मुलाकातें हुई हैं, उन 4 मुलाकातों में से 3 के अंदर मैं खुद मौजूद था, और जिस चौथी मुलाकात में मैं मौजूद नहीं था, उस मुलाकात के अंदर शेख वकास अकरम साहब, उमर अयूब साहब, शिबली साहब, ये सब लोग मौजूद थे। ही हैज़ नेवर सेड एनीथिंग लाइक दिस। और हमने देखें, हमारी डोमेन नहीं है सर काशिफ भाई। हमारा जो खान साहब का जो हम पे एतमाद है, मेरे पे एतमाद है, राजा साहब के ऊपर एतमाद है, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जो चीज़ हमारी डोमेन में नहीं आती हम वो डिस्कस ही नहीं करते खान साहब से। दैट इज पीटीआई's डिसीजन, दे आर द मेजर एलाइड्स, और वो खान साहब बेहतर समझते हैं। सो इट्स नॉट पीटीआई ही है सर, दैट्स नॉट फ्रॉम अस। आप पीटीआई ही चले सर, अगर हम पीटीआई भी हैं, आप अगर तो मैं अगर उस दिन 8 फरवरी के इलेक्शन में अगर मौका मिलता तो आप पीटीआई के टिकट पे लड़ते? सर मैंने तो अपना टिकट जमा करवाया था, मेरे आरओ ने माने ही नहीं। हाँ, वरना पीटीआई के टिकट पे लड़ते? मैं तो घोड़े पे लड़ता। लड़े उस पे है ना, मैं ये कह रहा हूँ सर नहीं लड़ने दिया ही नहीं। अच्छा, मेरा टिकट जमा किया आरओ ने और वापस कर दिया मुझे कि मैं अपनी पार्टी के चेयरमैन हूं, आपको अपनी पार्टी का निशान भी नहीं मिला, मुझे इंडिपेंडेंट लड़वाया गया ना सर। अच्छा, मेरा टिकट वहां जमा था सर। मेरे नॉमिनेशन पेपर जब सुप्रीम कोर्ट में खुले हैं, उसके ऊपर ये जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने कहा था ना कि इसके पेपरों के ऊपर तो एसआईसी लिखा हुआ है, इसका निशान क्यों नहीं दिया एसआईसी का तुम लोगों ने? 2-3 ऐसे भी थे जिन्होंने पीटीआई के पेपर जमा कराए थे, 2-3 नहीं, मेरे ख्याल 19 थे, 19 के करीब थे जिनको नहीं दिया था। तो तुम्हें पता है बादशाह आदमी है, चीफ इलेक्शन कमीशनर, इलेक्शन कमीशन तो आपको बादशाह है। हाँ बादशाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में ये बताएं, 31 जनवरी की डेडलाइन है आपकी? जी बिल्कुल डेडलाइन है। आज के मुज़ाकरात देखकर आपको लगता है कि 31 जनवरी हाँ जी कुछ होगा? हो जाएगा, बेहतर होगा आपके लिए इंशाल्लाह। और अगर ना हुआ तो असी फिर सड़का दे, हम फिर आ रहे हैं। अब आगे क्या करना है? इस्लामाबादी सर देखिए, हम आते रहेंगे सर, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। देखिए मैंने काशिफ साहब उस दिन एक बात की थी, वी हैव नथिंग टू लूज नाउ सर। बिजनेस तबाह हो गए, फैमिलियां तबाह हो गई, बच्चे तबाह हो गए सर, जो भुगतना सी भुगत लिया। व्हाट एल्स आई मीन दे कैन रन विद अस। गवर्नमेंट हमारे साथ अब कर क्या सकती है सर? उठा के जेल में फेंकेगी ना तो फेंक दे सर, बिस्मिल्लाह, हम उसके लिए भी तैयार। बल्कि मैं आपको बताऊं, मैं ऑनेस्टली मैं जेल के अंदर ज्यादा कंफर्टेबल हूं ये बाहर होने की बजाय। सर जी 32 जमानतों में जब आपको अपील होना पड़ता है ना, एक दिन मुल्तान, एक दिन रहीमयार खान, एक दिन पेशावर, एक दिन फैसलाबाद। अभी मुज़ाकरात के अंदर भी ये बात हमने रखी है, तय हो रहा था कि 4 तारीख को मुलाकात हो जाए, तो 4 तारीख को मैंने कहा जी मेरी जमानतें लगी हुई हैं मुल्तान में, उमर अयूब साहब की जमानतें लगी हुई हैं पेशावर में। फिर उसके बाद जब 7 तारीख आने लगी तो 7 तारीख को ट्रायल आया हुआ। सर हमने उनसे कहा ना कि अगर मुज़ाकरात को इस पेस के साथ हमने आगे बढ़ाना है तो हम कानूनी तरीका इख्तियार करेंगे, हम एग्जम्पशन फाइल करेंगे, क्योंकि चार्ज तो हम पे फ्रेम हो चुका है। तो अब ट्रायल के अंदर मेरी अपीयरेंस कोई लाजिम नहीं है सिवाय जज साहब की जिद के। तो अगर वो मेरी एग्जम्पशन की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दैट विल बी गुड। आखिरी सवाल सर, राना ख्वाजा साद रफीक ने ये बात की
कि रिमोट कंट्रोल जमहूरियत है, हाइब्रिड निज़ाम है। कि आज कोई आप लोगों ने मशवरा दिया उनको कि जनाब अब ये हाइब्रिड निज़ाम से हम असल जमहूरियत की तरफ चलते हैं, कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, कोई जी बिल्कुल दिया। कोई कुछ चीज़ों पर फैसला करें बैठकर? ये बात दोनों तरफ से हुई कि कब तक ये सिलसिला चलेगा कि एक इंतखाबात के अंदर एक पार्टी विक्टिमाइज होती है, दूसरे के अंदर दूसरी पार्टी विक्टिमाइज होती है, तो जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं उसके ऊपर क्यों पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के एक मैकेनिज्म तय नहीं करती? ये तमाम बातें हुई और जमहूरियत को अपने रास्ते पर लाने के लिए बातें तय हुई। हमने कहा कि ये हो सकती हैं, बट हो सकने के लिए अब जो बिगेस्ट रियलिटी है उसको तस्लीम करें, उसे बाहर लेके आएं, उसके साथ बैठ के बात करेंगे तो फिर ही है ना सर। सर मैकेनिज्म से ज्यादा सियासी जमातों की नीयत चाहिए। सर उसकी वजह मैं आपको बताऊं काशू साहब, सर हम पावर पॉलिटिक्स करते हैं। पावर पॉलिटिक्स के अंदर जिसकी तरफ हाथ बढ़ता है या जो जिसके वो छोड़ता नहीं। आगे भी यही होगा? मेरा नहीं ख्याल सर। क्या उधर आपको माहौल नजर आया कि बस अब एस्टैब्लिशमेंट सियासत नहीं, बस वो भी यही फीलिंग फ्यू थिंग्स सर कि अब मेरा ख्याल है वो भी शायद थोड़ा अपने आप को उस डिस्टेंस को मेंटेन करना चाह रहे हैं, थोड़ा साइड पे। वो भी तंग आ गए ना, और मतलब वो भी कह रहे होंगे कि यार अगली बारी साडी है तो जान दो, बस मुकाओ मसला। और मुकना भी चाहिए, बहुत होगी ना, 2018 में कर लिया, अब 2024 में हो गया, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया साहब। थैंक यू।